ये ऋषि दयानंद ने जो बातें बताई हैं वो किसी से नहीं कहा गया। अब आप लोग कहेंगे कैसा, तो केवल बताने की बात नहीं है, मैं कुछ प्रमाण प्रस्तुत कर रहा हूँ जिससे आप लोग जान जाएंगे, समझ जाएंगे। एक दिन मैं आदि गुरु शंकर के लिए कहा था, शंकराचार्य ने नारी को नरक का द्वार कहा। अगर इतनी बात कह के वाणी को विराम देते हो सकता था, लेकिन उसके अतिरिक्त भी कई महापुरुषों का आगमन हुआ जिन्होंने मातृशक्ति को जानने का प्रयास नहीं किया, मातृशक्ति की मर्यादा को नहीं समझा। उदाहरण के रूप में कबीरदास को संत शिरोमणि कहा जाता है। अब संत शिरोमणि लोगों ने क्यों कहा, क्यों बताया, ये मैं नहीं जान पाया। लेकिन कबीरदास से पूछा कि मातृशक्ति के लिए आपके दिल में कोई जगह है क्या, तो कबीरदास ने कहा मातृशक्ति के लिए क्या बतला रहे हो, इनमें तो 8 सदा अवगुण रहता है, सदा 8 अवगुण रहते हैं। एक दो ने 8 गिना दिया। उसमें अदाया भी शब्द जोड़ा है। जो 8 अवगुण गिनाया, उन 8 में से अदाया शब्द एक आया है। जबकि दयाशील माँ को ही कहा जाता है, माँ को दया का प्रतीक माना जाता है। परमात्मा के बाद अगर किसी की मर्यादा की बात की गई है तो मातृमान, पितृमान, आचार्यमान पुरुषो वेदा बताया गया। माँ का नाम आया, पिता का नाम पहले नहीं आया। तो माँ निर्माण करती है, लेकिन कबीरदास के पास कोई जगह नहीं। कबीरदास ने कहा नारी की छाया पड़त, अंधा होत भुजंग, कबीरा तिनको किन गति, जो नित्य नारी के संग। अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि नारी की छाया पड़त, अंधा होत भुजंग, भुजंग माने सांप। नारी की परछाई अगर सांप पर पड़ जावे तो बता रहे हैं कि सांप अंधा हो जाता है। और मैं कल तक हूँ, मैं माताओं से निवेदन करूंगा कि अपनी परछाई सांप पर डाल करके देखिएगा, सांप तो अंधा होगा नहीं, उसका बाप भी अंधा नहीं होगा। लेकिन कबीरदास का कहने का मकसद और उद्देश्य यह है कि सांप तो जहरीला है, उससे भी ज्यादा जहरीला ये महिलाएं हैं, मातृशक्ति है। इसलिए बोला इनकी परछाई सांप पर पड़ जाए तो सांप अंधा हो जाता है। जबकि आप लोगों को मैं बता दूं कि कबीरदास को कबीरदास बनाने वाले मातृशक्ति थी। कबीरदास लहरतारा स्टेशन में, आपके पड़ोस में, बनारस के लहरतारा स्टेशन में पड़े पाए। एक जोला परिवार की महिला ने उठाई, वो अपने पास शरण दिया, पाले पोसे बड़ा किया। अगर महिला का सहयोग उनके साथ ना रहा होता तो फिर शायद कबीरदास भी ना बन पाते। किंतु दुर्भाग्य है कि सिर्फ कबीरदास ही नहीं, अपितु ऐसे अनेक लोग हैं। बाबा तुलसी को देखिए, तुलसी ने क्या बोला, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। ये जैसा हाथ में डंडा लिए बिना ढोल बजाया नहीं जा सकता, पशु को हाँका नहीं जा सकता, नारियों से बात करने के लिए हाथ में डंडा लेकर बात करना चाहिए। उस समय मैं था नहीं, अगर मैं रहता होता तो मैं यही बोलता कि पुरुष जीव जब बने उदंडा, इन्हें ठीक करो हाथ लिए डंडा। लेकिन मैं था नहीं उस समय। ये मातृशक्ति के लिए होना चाहिए था। केवल इतना ही नहीं,
मैं आप लोगों से ये बताना चाहूँगा कि तुलसी को तुलसी बनाने वाले कौन है? माई है, मातृशक्ति है। तुलसी को तुलसी बनाने वाली उनकी श्रीमती है। क्या हुआ था ज़रूर आप लोगों को भी मालूम है कि उनकी श्रीमती अपने माँ के घर गई हुई थी। उनके वियोग से ये परेशान थे और उनके पास जाना चाहते थे ससुराल में। नदी पार करना था, कोई नाव की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए उन्होंने मुर्दा को लकड़ी समझा। सुनना बंधुओं ध्यान से, कैसा किंवदंती लोगों ने जोड़ा है। ये गप्पू लोग हैं, कैसा ही गप मार रहे हैं देखिएगा जरा। क्या लकड़ी में और मुर्दा में फर्क नहीं है? लकड़ी में और मुर्दा में अंतर नहीं है क्या? बहुत अंतर है। लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि वो मुर्दा को लकड़ी समझकर, है नहीं समझकर नदी पार की। ससुराल वाला दीवार बड़ा ऊंचा था, जैसा जेल खाना। तो एक अजगर इस पार से उस पार लटका हुआ था। उसे रस्सी समझ लिया और रस्सी समझकर उसे पकड़कर दीवार पार किया। अच्छा बंधु, जिम्मेदारी के साथ बतलाइएगा कि सांप जितना बड़ा क्यों ना हो, उसके पूंछ में हाथ डालेंगे तो वो सर उठाकर मारेगा या छोड़ देगा? अरे भाई हाथ जोड़ रहा हूँ यार, बोलो ना, आज अंतिम दिन है, कल से फिर ना मैं रहूँगा ना आप रहेंगे, कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। अगर बात समझ रहे होंगे तो बोलने में कोई टैक्स नहीं लगेगा। सांप में और रस्सी में अंतर दिखाई देता है या नहीं? पर तुलसी को नहीं दिया। तुलसी को सांप और रस्सी में अंतर दिखाई नहीं दिया। फांद करके उस पार चले गए। पत्नी के कमरे में पहुंचे। अच्छा माताएं जरा विचार करके बतलाना, वो इत्तेफाक से पत्नी के कमरे में गए, अगर सास के कमरे में जाते तो क्या होता? हाँ, मरम्मत होती है नहीं? पत्नी के कमरे में चले गए और पत्नी का इतना ही उपदेश था कि जितने प्यार आप मेरे से करते हैं, जितना मोहब्बत आप मेरे से करते हैं, इतना ही मोहब्बत अगर आप परमात्मा से करते होते तो आपका जीवन धन्य हो जाता। इतना ही उपदेश था। उपदेश किनका था? हाँ जी, उनके पत्नी का, श्रीमती का। तो तुलसी को तुलसी बनाया किसने? माँ ने। इनकी मर्यादा तुलसी के पास नहीं है। तुलसी ने मातृशक्ति की मर्यादा को जानने का, समझने का प्रयास नहीं किया। पत्नी के इस फटकार से वो आए और फिर तप में मग्न हुए, साधना में लगे, ईश्वर प्राप्ति में लगे। जबकि ईश्वर अप्राप्त नहीं होता है। लोग कहते हैं ईश्वर को प्राप्त करना, ईश्वर अप्राप्त नहीं है। वो अज्ञानी लोग हैं जो ईश्वर को प्राप्त करने की बात करते हैं। जानकारी नहीं है इसलिए वो अप्राप्त मानते हैं। तुलसी तुलसी बन गए और बड़ा काम किया उन्होंने। काम क्या किया है कि सब जगह गड़बड़ झाला किया है, परस्पर विरोधी बातें लिखी हैं। जैन संप्रदाय से 8 विद्वानों ने लिख करके दिया एक पुस्तक, जिस पुस्तक का नाम है हिंदू धर्म के पथभ्रष्टक तुलसीदास। आज तक जवाब नहीं दे पाए हिंदू समाज के लोग, आज तक जवाब नहीं बन पाया इनसे
केवल इतना ही नहीं, और भी कई महापुरुषों का आगमन हुआ जिनसे पूछा गया आपके दिल में भी कोई जगह है क्या? हजरत ईसा मसीह ने भी कोई स्थान नहीं दिया महिलाओं का, और न हजरत मोहम्मद साहब ने दिया। कुरान में अल्लाह ने जिक्र फरमाया है, निसाउकुम हर्सुल लकुम फातु हर्सकुम अन्ना शैतुम वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम। महिलाएं क्या हैं? पुरुषों के लिए खेत है। शब्द पर ध्यान देना। महिलाएं क्या हैं बताया? पुरुषों के लिए खेत है। उस खेत से जैसा चाहो वैसा फसल उत्पन्न करो। ये केवल भोग्य वस्तु इस्लाम की मान्यता है। लोग कहते हैं कि इस्लाम में नारी की मर्यादा है। इस्लाम में नारी की मर्यादा जरा सा भी नहीं है। अल्लाह के पास नहीं है तो बंदे कहां से लाएंगे? इस्लाम की मर्यादा है, भाई बहन बराबर नहीं है। पिता के संपत्ति में लड़की का हिस्सा 4 आना का होता है, पति के संपत्ति में 2 आना का होता है। बराबरी नहीं है। केवल इतना ही नहीं, जन्नत में भी अल्लाह ताला ने जितना जो कुछ भी देना है, हदाइका अनाबम व कवाइबा तुराबम व कासन दिहाका ला यस्मऊन फीहा लगवम वला किज़्ज़ाबा। हम उमर औरतें, दिल बहलाने वाली औरतें वहां उपलब्ध कराए जाएंगे। किनको? पुरुषों को। महिलाओं के लिए कोई स्थान नहीं है। YouTube चैनल में खोल करके देखिएगा तारिक जमील को, और भी पाकिस्तानी कितने मौलाना है। महिलाओं ने सवाल किया, उनकी पत्नी ने उनसे सवाल किया कि पुरुषों को तो हूर मिलेंगे, गिल्मा मिलेंगे और क्या क्या मिलेंगे, तो हम महिलाओं के लिए अल्लाह क्या देना चाहेंगे, क्या देंगे? बोले महिलाओं के लिए क्या देना? फिर डेंटिंग पेंटिंग करके उसी पति के पास भेजेंगे। ये बता रहा। अच्छा, डेंटिंग पेंटिंग करके अगर उसी पति के पास भेजे तो पति तो हूरों के साथ रंगरलिया मनाएंगे। कौन ऐसी पत्नी होगी दुनिया में जो अपने पति को और महिला के साथ रंगरलिया मनाते हुए देखे? संभव है? अब जन्नत में ये क्या मामला है तो अल्लाह ही जाने और अल्लाह के बंदे को मालूम। तो इस्लाम में केवल खेती माना गया है। महिलाओं को खेत है, पुरुषों के लिए खेत है। उस खेत से जैसा चाहो वैसा फसल उत्पन्न करो। जब ऋषि दयानंद से पूछा गया कि मातृशक्ति के लिए आपके दिल में कोई जगह है क्या, ऋषि दयानंद ने वेद से ढूंढ करके दिया, वेद से निकाल करके दिया। स्त्री ब्रह्मा बहुविधा, कि नीच निगाह वाली, अपने को हिफाजत करने वाली जो महिलाएं हैं, उन महिलाओं को स्वयं परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा की उपाधि दी कि ब्रह्मा है। ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि मातृशक्ति का सम्मान तो स्वयं परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा कह के दिया, ब्रह्मा पुकार करके दिया कि नीच निगाह वाली, अपने को हिफाजत करने वाली जो महिलाएं हैं। परमाताओं जरा विचार करके देख रहे हैं, नीच निगाह वाली के मतलब नजर नीचे करके आप जाएंगे तो सामने आने वाले से ठोकर लगना स्वाभाविक होगा। नीच निगाह वाली से मुराद यह है कि आपका जो सर्किल है, आपका जो स्टेटस है, आपके नीचे स्तर में भी महिलाएं रहती हैं। उन नीचे वालियों को देखना, ऊपर वालियों को नहीं। ऐसा उदाहरण के रूप में आपके पास 2 जोड़ी चप्पल है, आपके पड़ोस में कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनके पास 1 जोड़ी भी चप्पल नहीं है। उन्हें देखना, जयललिता की तरफ नहीं देखना। यद्यपि जयललिता नहीं है इस समय, जयललिता एट ए टाइम 450 जोड़ी चप्पल रखती थी। कितने जोड़ी? 450 जोड़ी चप्पल रखती थी एट ए टाइम। दिल्ली में आती थी 1.5 दिन के लिए, 2 दिन के लिए 300 चप्पल ले आती थी। पता नहीं क्या करती थी बेचारी, खाती थी, उसको पहनती थी, सर में लगा कर सोती थी, क्या करती थी वही नहीं। तो मातृशक्ति के लिए कहा कि जयललिता की तरफ नहीं देखना, जिनके पास 1 जोड़ी नहीं है चप्पल उनको देखो, ऊपर को मत देखो। इसलिए नीच निगाह वाली, अपने को हिफाजत करने वाली जो महिलाएं हैं, उनके लिए ये उपदेश ऋषिवर देव दयानंद ने वेद से निकाल करके दिया है। केवल इतना ही नहीं,
मनु से भी हवाला दिया। मनु महाराज ने लिखा यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता का निवास होता है। नारियों की पूजा के मतलब आरती उतारना नहीं है। पूजा शब्द पूज धातु से बना है। पूजा का मतलब होता है सेवा करना। पूज्य सेवायाम, सेवा करना। पति पत्नी दोनों में हमदर्दी होना, दोनों में हमदर्दी रखना, दोनों में अच्छे विचारों का आदान प्रदान करना, लड़ाई झगड़ा न करना, आदि आदि। एक दूसरे के प्रति सद्भावना रखने की बात की गई है, कही गई है। ऋषिवर देव दयानंद मातृशक्ति को क्या मान रहे हैं और कई लोगों का नाम लिया, उन लोगों ने मातृशक्ति को क्या माना है, इससे आप लोग विचार कर सकते हैं कि सही अर्थों में क्या क्या बताया लोगों ने। इनका नाम ही माँ है। मैं कई बार बोला हूँ, माँ शब्द के अंदर वो माया, ममत्व, स्नेह, प्यार, मोहब्बत, वात्सल्यता है। पूरी दुनिया को एक तरफ अकेली माँ को एक पल्ले में और दूसरे पल्ले में धरती को रखा, तो बताया जाता है धरती से भी भारी है माँ का पर्दा। माँ की मर्यादा इस तरीके से बताया गया है, मातृशक्ति का अनादर न होना, मातृशक्ति का अनादर करने वाले अच्छे नहीं कहलाते, मातृशक्ति का आदर होना। इसीलिए ऋषि दयानंद ने बहुत बल दिया है। राजा भोज के काल में जब हम देखते हैं, राजा भोज के पास, राजा भोज बड़े विद्वान थे, संस्कृतज्ञ विद्वान थे, कवि थे। उनके पास भी एक कवि होते थे जिस कवि का नाम माघ, कवि माघ। एक बार की बात है कि राजा भोज और कवि माघ दोनों अपने घर से निकले, जंगल का सैर करने के लिए पहुंच गए। जंगल में सैर करते करते वहाँ शाम हो गया। जंगल का सैर करते करते शाम हो गया, अंधेरा हो गया। राजा भोज ने कवि से कहा, क्या कवि रास्ते का पता करिए, जंगल में हम लोग सैर कर रहे हैं, अंधेरा हो गया, रास्ता खो बैठे, निकलना कैसे होगा, कैसे जाएंगे, कोई जीव जंतु हिंसा कर दे, हमला कर दे। तो कवि माघ एक पेड़ के ऊपर चढ़े, नजर दौड़ाया चारों तरफ, तो बहुत दूर में एक दीपक टिमटिमाती हुई दिखाई दी। ये राजा भोज के जीवन की घटना है। दीपक टिमटिमाते हुए देखा तो कवि ने समझा कि जहाँ दीपक जलाने वाले तो लोग होंगे, वरना दीपक जलाने का काम क्या था, किसका था। जहाँ दीपक जलाया गया है वहाँ जलाने वाले लोग जरूर होंगे। नीचे आए और निशाना लिया उधर ही जहाँ दीपक को उन्होंने देखा था। आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पहुँचे तो देखा एक बूढ़ी माँ, एक वृद्धा माँ वहाँ पर खड़ी है। कवि माघ ने पूछा कि माँ, क्या ये रास्ता सड़क को गया है? माता याद रखना, ये आपकी मर्यादा की बात मैं कर रहा हूँ। क्या आपकी मर्यादा को दुनिया वालों ने जानने का, समझने का प्रयास नहीं किया कि मातृशक्ति है क्या, कितनी बुद्धिमती होती है और किस प्रकार से विद्वानों को निरुत्तर करती है। जब कवि ने पूछा क्या माँ ये सड़क शहर को गया है, वो माँ खिलखिला रही है, हंसते हुए कह रही है, अरे कहाँ के हो तुम, कौन हो, कैसी बात कर रहे हो? सड़क शहर को नहीं जाता, सड़क चलने वाले लोग शहर को पहुंचते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? सड़क चलने वाले लोग शहर को पहुंचते। जैसा हम लोग कई बार ट्रेन में सफर करते हैं, इलाहाबाद आ गया, मुगलसराय आ गया। इलाहाबाद और मुगलसराय आएगा कहाँ से? तो जहाँ तो वहीं बैठा है, हम पहुंच गए ये नहीं बोल रहे। तो माँ ने ये जवाब दिया, निरुत्तर।
पूछा कौन हो? तो हम तो मुसाफिर हैं। वो माँ अब भी नहीं चुकती है, वो कह रही है अरे मुसाफिर, तुम कैसे मुसाफिर हो? मुसाफिर तो दो ही होते, एक सूर्य एक चंद्रमा, अपने हिसाब से वो रास्ते को तय करती है, तो तुम कैसे मुसाफिर हो? तो कवि निरुत्तर होने के बाद राजा भोज से कहा, ए राजन, आप समझाइए इन माँ को। तो राजा भोज ने कहा कि माँ, हम तो राजा हैं। बोले आप राजा हो? बोले राजा ही दो ही होते हैं, एक यमराज दूसरा इंद्रराज, आप कैसे राजा हो? फिर दोनों ने उत्तर। राजा ने अपने को फिर संभाला और कहा, मैं हम तो नश्वर हैं। और नश्वर भी दुनिया में दो ही होते, एक पानी का बुलबुला, एक मानव जीवन। कब कौन मरे किसी को नहीं पता, दादा के सामने पोता जा रहा है। इसीलिए शास्त्रकारों ने कहा, युवैव धर्मशीलः स्वादनित्यम खुलु जीविताम को ही जानाति कस्याद मृत्यु कालो भविष्यति। कि युवावस्था से ही धर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि ये किसी को नहीं मालूम, कोई नहीं जानता है कि किसकी मौत किस घड़ी उपस्थित हो जाए। इसलिए युवावस्था से ही धर्म का पालन करना चाहिए। लोग कहते हैं अरे अभी जिंदगी पड़ी है, देख लेंगे, जब एक कदम शमशान में होगा दूसरा धरती पर होगा, उस समय कुछ कर देंगे। तो शास्त्रकारों ने कहा ऐसा होना संभव नहीं है, कोई जानता ही नहीं है। तो वो माँ कह रही है नश्वर भी दो ही होते हैं, एक पानी का बुलबुला। पानी का बुलबुला के मतलब जब वर्षा के समय पानी गिरता है ना, तो वो गुब्बारा जैसा बन जाता है, देखा होगा आप लोगों ने भी। पानी के ऊपर पानी गिरने से वो गुब्बारा जैसा बनता है और वो मिट जाता है वैसे। तो वो माँ कह रही है पानी का बुलबुला, एक मानव जीवन, दो नश्वर है, आप कैसे नश्वर हो? राजा भोज से नहीं रहा गया। राजा भोज ने कहा कि माँ हम तो हारे, हाथ जोड़ करके कहा है माँ हम तो हारे। वो माँ अब भी बख्शने वाली नहीं है। वो माँ कहती है अरे हार, तुम्हारी कैसी हार है? हारते तो दो ही हैं, एक हारता है कर्जदार और दूसरा हारता है लड़की के पिता। यानी जिस पिता के घर में 18-20 वर्ष की जवान लड़की हो, लड़कों के पास जब रिश्ता करते हैं तो लड़कों के पास वो हारते हैं, नीच निगाह करते हैं। और कर्जदार जिससे कर्ज लिया है वो अगर सामने आ जाता है तो उस समय भी निगाह नीच हो जाती है। तो हारते दो ही हैं, आपकी कैसे हार है? उस माँ ने दोनों को उठाया और कहा अरे मैं जान गई, मैं पहचान गई कि तुम राजा भोज हो और ये तुम्हारे घरेलू कभी कभी माग हैं। हमारी माताएं ऐसी हुआ करती थी, भारतीय नारी ऐसी हुआ करती थी, लेकिन दुर्भाग्य तो यह है हमने जानने का प्रयास ही नहीं किया मातृशक्ति की मर्यादा को। मातृशक्ति को हमने तिरस्कृत किया जैसे और लोगों ने किया, हम भी इस तरीके से करते हैं। तो हमारे ऋषि मुनियों ने मना किया है। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि माता का अनादर होने मत देना, माता का अनादर न करना। क्यों? माँ बोले माँ वो एक ऐसी माँ है कि न मालूम कितनी मुसीबतों को झेलती हैं, कितने कष्ट और तकलीफ को उठाती हैं अपने संतान के निर्माण के लिए, बच्चे को पालने के लिए। बोले बच्चे को पालने का काम सिर्फ माँ का ही नहीं होता है, बच्चे का काम पालने का काम पिता का भी होता है, लेकिन पिता का उतना सहयोग नहीं रहता जितना कि माँ का होता है। इसलिए माता निर्माता भवती कहा गया है। हमारे वैदिक वाङ्मय में माँ को निर्माण करने वाली बताया गया कि माता निर्माता भवती, माँ निर्माण करती है। बच्चों का जीवन माँ के द्वारा ही निर्माण होता है। लेकिन दुर्भाग्य तो ये है हमने वैदिक संस्कृति को जानने का प्रयास नहीं किया, वैदिक संस्कृति से जुड़ नहीं पाए, वैदिक संस्कृति को हम अपने जीवन में उतार नहीं पाए, वैदिक संतति को हम अपने जीवन में उतार नहीं पाए, जानने का भी प्रयास नहीं किया। आज मेरे फेसबुक पेज में भी देखेंगे, लेख तो पुराना है लेकिन लेख लंबा है, मैं उसमें बताया हूँ, लेकिन लेख बहुत ही
पठनीय है, पढ़ने योग्य है। और उसमें देवेंद्र पाल वर्मा जी ने भी मुझे धन्यवाद दिया। देवेंद्र पाल वर्मा मेरे पेज में जुड़े हुए हैं। उस लेख को पढ़ करके उन्होंने धन्यवाद दिया। उस लेख में मैंने ये दर्शाया कि महर्षि दयानंद ही एक ऐसे ऋषि हुए हैं कि जिन्होंने हमें वेद के साथ जोड़ने का प्रयास किया, और वेद के साथ जोड़ा केवल पुरुषों को नहीं, महिलाओं को, स्त्री और पुरुष दोनों को पढ़ने का अधिकार दिया है, दोनों को पढ़ने का अधिकार बताया है। इसलिए सत्यार्थ प्रकाश के दूसरा और तीसरा समोल्लास को देखिए, वहाँ पर ऋषि दयानंद ने पठन पाठन विधि लिखे हैं। साथ साथ संस्कार विधि को देखिए, ऋषि दयानंद तो यहाँ तक लिखते हैं कि हर महिला को संस्कार विधि एक बार पढ़ लेना चाहिए। संस्कार विधि में क्या लिखा है उसको जानना चाहिए। संस्कार विधि पढ़े बिना माँ घर का निर्माण करने में सक्षम नहीं होगी, इसीलिए संस्कार विधि पढ़ना चाहिए। संस्कार विधि में ऋषि दयानंद ने खोल खोल करके हर एक चीज को बताया है, हर एक बातों को बताने का प्रयास किया है। लेकिन हम सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ना नहीं चाहते, ऋषिकृत ग्रंथों को पढ़ना नहीं चाहते। छोटी छोटी किताबें ऋषि दयानंद की है। गौ करुणानिधि पढ़िए, गौ की रक्षा क्या है, कैसे है, ये तो खाली गौ माता की बोले पालन हो, ये इतना ही बोल करके छोड़ देते हैं। और एक बार नहीं 3 बार बोलते हैं। भाई एक बार बोलने से और 3 बार बोलने से क्या अंतर हो जाता है? ये 3 बार बोलेंगे, खाली अतिशयोक्ति। एक बार बोलने से जो होगा 3 बार बोलने से भी वही होगा। गौ माता की पालन हो, करे कौन? गौ माता की पालन करो ये बोले तो फिर भी लोगों की समझ में आए कि हाँ पालन करना चाहिए। अब पालन हो करके छोड़ देते, पालन होगा कौन करेगा? अरे ये हिंदू तो वो हिंदू है, गौ को माता तो कहते हैं, लेकिन जब दूध देना बंद कर देते हैं तो कसाई के हाथ में बेचने में ये संकोच भी नहीं करते। ये तो अपने माँ के कातिल खुद हैं, दोष तो केवल दुनिया वालों पर लगाते हैं। तो हर बात को ऋषि दयानंद ने समझाने का प्रयास किया उस गौ करुणानिधि छोटी सी पुस्तक में लिख करके। और विशेष करके मैं मातृशक्ति के लिए बात उठाया हूँ, माताओं को निवेदन कर रहा हूँ कि ऋषि दयानंद की इन छोटी छोटी पुस्तकों को पढ़िएगा तो सच्चाई का पता लगेगा। व्यवहार भानु को पढ़िए, व्यवहार भानु में ऋषि दयानंद ने कैसी कैसी बातों को लिख करके दिया है कि लोकाचार में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, कैसा नहीं करना चाहिए। खाने पीने उठने बैठने से लेकर के पढ़ने लिखने तक जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना है, स्त्री और पुरुष दोनों को ऋषि दयानंद ने प्रकाश डाला है। जितने भी ऋषि दयानंद की किताबें हैं, ऋषि दयानंद की जितनी भी पुस्तकें हैं, सभी पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। सभी पुस्तकों को पढ़ने से तब हम आर्य समाज को जान पाएंगे, आर्य समाज की मर्यादा को जान पाएंगे, आर्य समाज बनाने का उद्देश्य को भी जान पाएंगे। लेकिन हम लोग पढ़ना नहीं चाहते। ऋषि दयानंद को अगर पढ़ लेते होते तो आज मामला कुछ और होता, बात कुछ और होती। ऋषि दयानंद को ही जानने का प्रयास नहीं किया तो स्वामी विवेकानंद के पीछे हाथ धो करके पड़ गए। तो मैं निवेदन कर रहा हूँ कि स्वामी विवेकानंद जो धर्म का धार नहीं जानते थे, उन्होंने मातृशक्ति के लिए ऋषि दयानंद ने क्या क्या बोला वो तो मैं सारा उठा करके रखा हूँ। विवेकानंद से पूछे कि मातृशक्ति के लिए आपके दिल में कोई जगह है क्या, तो विवेकानंद ने कुछ नहीं बोला। विवेकानंद के पास कोई जगह नहीं, विवेकानंद ने मातृशक्ति के लिए कोई उपदेश नहीं दिया। और बताते हैं लोग हिंदू घराने वाले कि हिंदू धर्म का लठ गाड़ दिया। अरे हिंदू धर्म का लठ क्या गाड़ते, जब उनको चिकागो में 4 विषय दिया गया था। ये सब मैं अपने फेसबुक में लिखा हूँ, वहाँ देख लीजिएगा जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 4 विषय दिए तो विषय को टच नहीं किया, बल्कि ऊपर से और ये बोल रहे हैं कि भारत में भूखमरी हो रही है। भारत में भूखमरी हो रही है, अमेरिका में जा करके बोलना कि भारत की सम्मान की बात हुई, अब तो ही नहीं हुई साहब।
अब वो कह रहे हैं कि भारत में भूखमरी हो रही है। जो विषय उनको दिया गया उसको टच नहीं किया, वो विषय सारा वेद का था। दुनिया में वो धर्म कौन है जो मानव मात्र का चहुमुखी विकास चाहता हो? तो वो तो केवल वेद से ही पाया जाना संभव है, वेद से इतर कहीं है नहीं। तो वेद में जो चीजें हैं ऋषि दयानंद ने ढूंढ ढूंढ करके दिया है, और स्त्री और पुरुष दोनों को तैयार किया कि दोनों को इसे जानना चाहिए, दोनों को इसे पढ़ना चाहिए, दोनों को समझना चाहिए क्या उद्देश्य है। परमपिता परमात्मा किस उद्देश्य को लेकर के जनमानस में या मानव समाज को उन्होंने तैयार करने के लिए उपदेश दिया है। परमपिता परमात्मा के आदेश को ऋषि दयानंद ने खोल करके दुनिया वालों के सामने में रखने का प्रयास किया, लेकिन हमने ऋषि दयानंद को जानने का ही, समझने का ही प्रयास नहीं किया। ऋषि दयानंद को ही हमने तिलांजलि दिया। इसलिए मैंने बोला ना कि ऋषि ने बोला वेदों के तरफ लौटो, और हमने वेदों को ही लौटा दिया। वेद के तरफ लौटने के बजाय हमने वेदों को ही लौटा दिया। इससे काम बिगड़ा है, बात बिगड़ी है कि हमें जो रास्ता पाना था, जिस रास्ते पे हमें चलना था, जिस रास्ते पे हमें जाना था, उस रास्ते को ही हमने छोड़ दिया। उस रास्ते को हमने छोड़ दिया, सब अनर्थ हो रहा है। अनर्थ होने का यही कारण है। तो घर को बनाने के लिए दोनों की जिम्मेदारी है। जितनी जिम्मेदारी पुरुष वर्ग को है उतनी जिम्मेदारी मातृ शक्ति को भी है। दोनों मिल करके घर को बनाया जाना संभव है। तो दोनों में सामंजस्यता होनी चाहिए। इसलिए वो विवाह संस्कार में आप बोलते हैं ना, हृदय में हाथ रख कर हृदय स्पर्श करके क्या बोलते हैं, आज से हम दोनों का हृदय एक हो। अब ये हृदय एक हो कहा रहे, आप अपनी तरफ है, वो अपनी तरफ, इससे बात बिगड़ रही है। जबकि विवाह संस्कार पूरा एक उपदेश है, सबसे बड़ा संस्कार है। 3.5 घंटा 4 घंटा से कम लगना नहीं है, लेकिन यहाँ कहाँ बोलानी जगत में देखिए तो 7 फेरा, जबकि फेरा 4 होता है, 7 नहीं, तो 7 फेरा लगाते हैं। और रात्रि में ही विवाह संस्कार होता है। और ये पैचासिक विवाह है, रात्रि में विवाह है नहीं। सूरज डूब जाने के बाद कोई यज नहीं है, सूरज निकलने से पहले कोई यज नहीं है, सूरज जब सर के ऊपर रहे तो उस समय भी कोई यज नहीं है। 3 समय यज करना मना है। इसीलिए ऋषि दयानंद ने 8 विवाह लिखा है, जो 8 विवाह में पैचासिक विवाह है, जो रात्रि में करते हैं। और इनका समय होता है 12:59। ये गलत तरीका है, गलत तरीका लोगों ने अपनाया हुआ है। जब आप तरीका गलत अपनाएंगे तो यही काम होगा जो हो रहा है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ, अरे 7 फेरा क्या, लोग कहते हैं अरे जिसको रहना होगा वो 1 फेरा में रह लेगी। क्या उद्देश्य है, उस विवाह संस्कार में क्या किया है, ये जानने का प्रयास ही नहीं किया। देखिए वहां सिंदूर दान देने की एक विधि है, जबकि सिंदूर दान देने के लिए ऋषि दयानंद ने नहीं बोला। सिंदूर दान देना वैदिक परंपरा में नहीं है, फिर भी लोग करते हैं। तो सिंदूर कैसे डाला जाता है? सिंदूर डाला जाता है सन से। सन माने झूठ, जिसको हम झूठ बोलते हैं। आप लोग क्या कहते हैं मुझे मालूम नहीं। बांग्ला भाषा में उसको पाठ कहा जाता है, जिसके रस्सी बनते हैं। तो पति एक कह रहे हैं कि आज से तुम्हारा मैं साथ निभाऊंगा, तुम्हारा बाल काला है इसलिए ये मत समझना कि मैं निभाऊंगा साथ। ये बाल सफेद सन जैसा सफेद हो जाएगा, उस समय तक मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगा, मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ता। और ये सब यजकुंड के सामने वादा कर रहे हैं। वहां पर मधुपर का एक काम होता है, 3 चीज मिलाई जाती है उसमें, शहद, दही और घी। अब ऋषि दयानंद संस्कार विधि में बरोबर लिखा है। बरोबर के मानी समान नहीं, बराबर मिलाएंगे तो 20 बन जाएगा, यथा योग्य। तीनों को मिलाया जाता है और उसमें आहुति भी दी जाती है और दोनों को चटाया जाता है।
ऋषि दयानंद क्या कह रहे हैं, किस बात को वहाँ उपदेश दे रहे हैं, किस बात का उपदेश दे रहे हैं कि तीनों मिल करके अलग एक रूप तैयार हुआ। ना वो असली रूप दही का, ना वो असली रूप घी का, ना वो असली रूप शहद का। तीनों रूप अलग अलग, तीनों मिल करके एक अलग रूप तैयार हुआ। तो इससे क्या करना है कि आप दोनों को चटाया जा रहा है, आहुति डलवाई जा रही है, आप दोनों को भी ठीक ऐसा मंथन करना है। अपने अस्तित्व को, अपने जो मन में लिए हुए हैं गर्व आदि, ये सब मिटाना है। जब आप दोनों इस तरीके से मिल जाएंगे, जब वहाँ बोला ना आज से हमारा चित्त एक हो, मन एक हो दोनों का, ये बोला है। बोलने के बाद ये सब काम कर रहे हैं, आप वहाँ वादा कर रहे हैं, बैठे बैठे अग्नि कुंड में, यज कुंड में, यज कुंड के समीप में बैठ करके वादा कर रहे हैं। वादा करने के बाद में घर में आकर के निभाने के लिए कोई तैयार नहीं है। वैसे आप लोगों के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो आया हूँ कहीं और से। यहाँ तो सब महिलाएं पतिव्रता हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन मैं बाहर की बात कर रहा हूँ कि ये सब काम बिगड़ रहा है। केवल इतना ही नहीं, मधुपर किया गया, वहां पर एक पत्थर रखा जाता है, लड़की के पैर उसमें रख करके मंत्र का उच्चारण करवाया जाता है। और यह मंत्र का उच्चारण पति पत्नी दोनों से करवाना चाहिए, दोनों से ही करने की बात ऋषि दयानंद लिखी है। दोनों तरफ पंडित जी पढ़ रहे हैं। शादी विवाह पंडितों का हो रहा है या लड़का लड़की का हो रहा है, पता नहीं लग पाएगा। ऋषि दयानंद ने दोनों से ही उच्चारण करवाने के लिए कहा है, दोनों को पढ़ने के लिए बोला है। तो वहाँ पत्थर पे पांव रख करके लड़की वादा करती है कि आज से मैं आपके परिवार का अंग हूँ, आज से मैं आपके परिवार का अंग हूँ। आपके परिवार में कोई मुसीबत आ जाए, कोई आपत्ति आ जाए, कोई मुसीबत टूट पड़े, तो ये पत्थर जैसा सख्त बन करके उन मुसीबतों का सामना करूंगी। ये बोला जा रहा है, ये बताया जा रहा है। लेकिन कहाँ कौन देख रहे हैं, कौन कर रहे हैं? वहां तो वादा करने के लिए वादा तो कर दिया, लेकिन घर में आकर के उसको वादा निभा नहीं पा रहे, वादा निभा नहीं पा रहे, और पति पत्नी में झगड़ा, ना इत्तेफाकी। ये गलत तरीका है। ऋषि दयानंद ने इस सब बातों को मना किया है। तो विवाह संस्कार में ये सारा उपदेश है, महान उपदेश है। ऋषि दयानंद के संस्कार विधि को पढ़ना मातृशक्ति के लिए जरूरी बताया है ऋषि ने, कि मातृशक्ति को एक वेद का भी जानकार होना चाहिए। ऋषि दयानंद लिख रहे हैं आयुर्वेद का भी जानकार होना चाहिए, कि आयुर्वेद की जानकार अगर मातृशक्ति न हो, महिलाएं न हो, तो फिर बच्चों का संभालना मुश्किल होगा। क्या बात है, पर्दा नशी को बेपर्दा कर दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि ऋषि दयानंद कह रहे हैं मातृशक्ति को आयुर्वेद का ज्ञान होना चाहिए, आयुर्वेद का ज्ञाता होना चाहिए। आयुर्वेद को अगर मातृशक्ति जान जाती है तो प्राथमिक तौर पर डॉक्टरों के पास ले जाने की आवश्यकता नहीं होती। बच्चों को माँ घर में उपचार कर लेती है। जैसा औषधि बताया गया है, उन औषधि को याद करते हुए, देखते हुए, समझते हुए उस पर अमल करना चाहिए। उसी हिसाब से आप अपने बच्चों का निर्माण कर सकते हैं, बच्चों का निर्माण करना चाहिए। ये ऋषि दयानंद का उद्देश्य था। ऋषि दयानंद का उद्देश्य केवल पुरुषों को बनाने का नहीं था, पुरुषों को खड़ा करने का नहीं था। मातृशक्ति के मर्यादा को जानकर मातृशक्ति को भी खड़ा होने के लिए बोला। मातृशक्ति पर भी उन्होंने बल दिया कि माता के ऊपर ये सब जिम्मेदारी होनी चाहिए। माताओं को इन सब जिम्मेदारी को समझनी चाहिए, बखूबी समझनी चाहिए। तो विवाह संस्कार में वही सारा उपदेश है। विवाह संस्कार में वही उपदेश है
कि गृहस्थी रूपी गाड़ी कैसा चलना चाहिए। पर गाड़ी का पहिया 2 हो और एक साइकिल का लगाएंगे, दूसरा ट्रैक्टर का लगाएंगे तो थोड़ी चलने वाली है। एक पहिया साइकिल का हो और एक पहिया ट्रैक्टर का हो तो कैसा चलाएगी गाड़ी? चलना संभव नहीं होगा। इसलिए दोनों पहिया बराबर हो, दोनों को समान गुण कर्म स्वभाव मिला करके ही विवाह संस्कार कर रहे हैं। आज तो गुण कर्म स्वभाव का ये तो पैसा मिला रहे हैं, उनके पास कितना है धन, हमारे पास कितना है, वो कितना देंगे हमारे बेटे के शादी में, ये सब पैसा देखा जा रहा है, यही सब चीज देखी जा रही है। ऋषि दयानंद कह रहे इससे बात बनेगी नहीं। बात बनने के लिए वैदिक संस्कृति के अनुसार जो काम है, और ये जिम्मेदारी किनको दी? लड़का लड़की की शादी के लिए जिम्मेदारी किनको दी गई? हमारे यहाँ तो नियम क्या है, आप लोग क्या मनाते मैं नहीं जानना हो। यहाँ तो आप लोग मनाते होंगे, नाई को भेजते होंगे शायद, या कोई और कोई बात लेकर के आता है तो इससे होते हैं। लेकिन नहीं, ऋषि दयानंद के हिसाब से जिम्मेदारी दी है दोनों के गुरु को। लड़की जिस गुरु के पास पढ़ी है और लड़का जिस गुरु के पास पढ़े हैं, दोनों के गुण कर्म स्वभाव जाने। गुरु ही जानते हैं, गुरु से ज्यादा कोई नहीं जानता। इसलिए गुरु जानने के कारण गुरु के ऊपर ये जिम्मेदारी दी गई है। गुरु ठीक करे, गुरु इसको जोड़े, रिश्ता को जोड़े, वहां पर रिश्ता को जोड़ने की बात है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, वैसे आर्य समाजी परिवार, ये तो दहेज विरोधी है आर्य समाज, लेकिन आर्य समाजियों को मैंने देखा कि जरूरत होने पर पीछे से हाथ बढ़ा के लेते हैं और पीछे से भी देते हैं। ये अपना वर्ग बना ही नहीं पाए। आर्य समाजी परिवार की लड़की आर्य समाज में जाए, ऐसा कोई वातावरण आर्य समाजियों ने नहीं बनाया। और मैं क्या बताऊं, मैं तो आर्य जगत के सन्यासी को भी ये कहते हुए सुना कि धन्यवाद दो परमात्मा को, ये वो निराकार है, अगर वो साकार होता तो मैं उसको जाट ही कहता। ये स्वामी ओमानंद जी के विचार थे झज्जर वाले। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि बहुत दुखद स्थिति है, नाजुक स्थिति है, समय भी नाजुक है। जब आप सब चीज को ऋषि दयानंद का हवाला दे रहे हैं, ऋषि दयानंद ने तो कोई रास्ता खाली नहीं छोड़ा जहां से आपको निकल करके जाएं। आप हर क्षेत्र में ऋषि दयानंद ने अपना उद्देश्य बताया, हर क्षेत्र में ऋषि दयानंद ने आपको करने के लिए उपदेश दिया, लेकिन आप लोग उन उपदेश को आत्मसात करना नहीं चाहेंगे। जब उपदेश को आत्मसात करना नहीं चाहेंगे तो बात बनने वाली होगी क्या? बात बनने वाली नहीं होगी। इसलिए चाहिए कि ऋषि दयानंद ने जो तरीका हमें दिया है, उस तरीका को अपनाते हुए हमारा जीवन किस तरीके से चले, हमारा गृहस्थ रूपी घर किस तरीके से हो। लेकिन ये महिलाओं के लिए ही बात बिगड़ती है। हालांकि आप लोगों के लिए मैं नहीं कह रहा, माफ कीजिएगा, कि पुरुष वर्ग के लोग कहते हैं कि सीने में 100 वार सहे, सीने में 100 वार सहे, जब दुश्मनों की तलवार उठी उस दिन हिम्मत हार गए जब आंगन में दीवार उठी। और आंगन में दीवार खड़ी करने वाले कौन है? ये बहुएं हैं। भाई भाई में अनबन, और आंगन में दीवार खड़ी कर देते हैं, ना इसका मुंह देखे ना उसका मुंह देखे। तो इससे बात बनेगी नहीं, ये गलत तरीका है। ऋषि दयानंद ने ऐसा करने के लिए मना किया। ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि ये तरीका वैदिक संस्कृति वाला नहीं है। वैदिक संस्कृति को जानना पड़ेगा, वैदिक परंपरा को जानना पड़ेगा। बोले ये परंपरा को अगर जानना हो तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम को देखिए, पति पत्नी का प्यार को देखना हो तो राम को देखिए, भाई भाई का प्यार को देखना हो तो राम और लक्ष्मण को देखिए। ये सारा प्रमाण दिया है हमारे ऋषियों ने, लेकिन हम लोग जानने का प्रयास नहीं करते। हम तो केवल राम रमैया में ही अपना समय अतिबाहित कर रहे हैं। हमने राम को भी नहीं जाना। राम को अगर जानते होते तो आज भारत का ही नक्शा कुछ और होता। ये तो जय श्री राम तक ही सीमित रखे। पहले तो नमस्कार बोलते थे, बीच में जय श्री राम पे उतर आए। अब नमस्कार का क्या अर्थ है ये जानने का प्रयास नहीं किया, जबकि नमस्ते एक कंपनी शब्द है।
नमस्कार जो बोलना पड़ेगा आपको, जब तक आपको नहीं बोलेंगे कंप्लीट शब्द नहीं है। लेकिन आप जय श्री राम पे उतर आए। और क्या है जय श्री राम? वो तो आप लोग देखे होंगे दूरदर्शन में कि ममता बनर्जी जय श्री राम कहने पर ही पेल पड़ती थी उसके पीछे। तो कहने का तात्पर्य ये है, कहने का मकसद और उद्देश्य ये है कि ऋषि दयानंद ने हर तरफ से बांध करके जनमानस में दिया है कि ऐ दुनिया के लोगों, सच्चाई को जानो। सच्चाई को जाने बिना बात नहीं बनेगी। सच्चाई को जानने के लिए वो सारा तरीका ऋषिवर देव दयानंद ने ढूंढ करके निकाल करके दिया है। कि राम और लक्ष्मण के प्यार को देखिएगा। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं दे रहा हूँ। कुछ लोग तो कहते हैं आर्य समाजी न राम को माने, न कृष्ण को माने, न इसको माने, न देवी देवता को माने, न ये ऐसा नहीं है। जो आर्य समाजी मानते हैं आप लोग उसे जानते ही नहीं है। आर्य समाजी क्या मानता, कैसा मानता देखिएगा। ये आप लोगों को मालूम है कि लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे। हनुमान जी जड़ी लेकर के वहां तो पहाड़ उठा करके ले आया। बताइए, पहाड़ की आवश्यकता नहीं, एक लता चाहिए था तो पहाड़ दिखा दिया वहां पर। और पहाड़ उठाया जाना संभव भी नहीं है, तो ले करके आए और वो दिखाया जा रहा है कि हनुमान जी पूछ रहे हैं कि कितना चोट है। बोले चोट पूछना हो तो राम जी को जा करके पूछिए। जख्म कहाँ है वो पूछिए तो मैं बता दूंगा, जख्म यहाँ है। माननीय प्रधान जी पहुँच गए हैं, समय निकाला है। हम लोग 5 दिन से इंतजार कर रहे हैं कब आए कब आए। सौभाग्य से समय निकाला है और आपके नमस्ते आपके बीच में पहुँच गए हैं। मैंने बोला जो मैं आज फेसबुक में देखेंगे उसमें वर्मा जी ने अपना टीक लगाया मेरे समर्थन में। खैर परमात्मा की असीम अनुकंपा है। मैं निवेदन कर रहा हूँ कि ऋषि दयानंद ने कोई क्षेत्र खाली नहीं छोड़ा। ऋषि दयानंद ने हमें उजागर करने के लिए सब चीज़ दे करके गए। तो वहाँ लक्ष्मण जी ने क्या बोला कि भाई दर्द कितना है ये मेरे से मत पूछो, दर्द कितना है वो राम जी से पूछो। जख्म कहाँ है वो बताओ तो मैं दिखा दूंगा, बता दूंगा कि मेरा जख्म यहाँ है। तो इस तरीके के वातावरण हम आर्यों के हैं, आर्यों के रहे हैं। हम आर्यों ने जानने का प्रयास नहीं किया। लोग खामखा आर्य समाज को आर्य समाजियों को बदनाम करते हैं कि राम को नहीं मानते। ऐसी बात नहीं है। कभी मौका मिलेगा तो वाकई में राम क्या है, राम की मर्यादा क्या है, राम से हमने क्या पाया है, राम से क्या पाया जाना संभव है, राम हमारे आदर्श पुरुष क्यों है, राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्यों कहा गया है, आदि आदि इसका उजागर अगर किया है तो केवल और केवल आर्य समाज ने किया है। मैं दावा के साथ कह रहा हूँ, दुनिया वाले तो जानते नहीं। दुनिया वाले तो राम रमैया में ही रमे हुए हैं, लेकिन दुनिया वाले सच्चाई से कोसों दूर है। इसीलिए ऋषि दयानंद को धन्यवाद दीजिए। योगेश्वर कृष्ण के लिए ऋषि दयानंद लिख रहे हैं, वो आप पुरुष थे। आप पुरुष के माने जिन्होंने जिंदगी में कोई कभी गलत कदम ना उठाया हो, उनको आप पुरुष कहा जाता है। ये ऋषि दयानंद के शब्द हैं। लेकिन दुनिया वाले योगेश्वर कृष्ण को महिलाओं का कपड़ा लेकर पेड़ पर चढ़ाने में जरा सभी संकोच नहीं किया। अब ये करना मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए हो, योगेश्वर कृष्ण के लिए हो, ये सब काम करना, उसमें देखें रामलीला में क्या होता है, वो आप भीख मंगवाते हैं राम से। अरे राम राजा थे, भीख मांगने का क्या काम है बताइए। अब आर्य समाज के लोग, आर्य समाज के विद्वान, आर्य समाज का मंच अगर इन बातों को कहे तो आप लोग कहते हैं लोग विरोध करते हैं। भाई विरोध करते हैं, उसकी मर्यादा को उजागर करना चाहिए या उन पर लांछन लगाना चाहिए? क्या ख्याल है आप लोगों का? उजागर करना चाहिए। तो उजागर करना चाहिए। उजागर आर्य समाज को छोड़ करके कौन किया है? एक संगठन का नाम बता दीजिए। कोई नहीं। जब कोई किया नहीं, कोई कर रहा है और आप उसके पीछे पड़े हैं कटाक्ष करने के लिए। आप खुद जानते नहीं है और जानकारी देने पर भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, समझने के लिए तैयार नहीं है। तो नासमझी से सारा गलत काम हो रहा है।
इसलिए मैंने आपको परसों बोला था ना कि मोदी जी ने केवल 5000 वर्ष बोला है वेद को, मैं फौरन विरोध किया। और वो जहाँ जहाँ बहुत जगह उन्होंने ऐसे ही वैदिक सिद्धांत के विरोध बोला। जब वैदिक सिद्धांत के विरोध बोला तब मैं फौरन, और मेरे पेज में लगे हुए हैं, मैं रोजाना भेजता हूँ, जो मैं लिखता हूँ वो सारा भेजता हूँ पीएम ऑफिस में, पीएमओ को भेजता हूँ। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि जिन्होंने जाना ही नहीं और जो जानकारी दिया है उसको भी मानने के लिए तैयार नहीं। ऋषि दयानंद का नाम ले करके राजी नहीं, ऋषि दयानंद को धन्यवाद दे करके राजी नहीं, ऋषि दयानंद के उपदेशों को सुनने के लिए भी राजी नहीं है। तो यही सब काम हो रहा है, इससे बात बिगड़ रही है, इससे वातावरण बिगड़ रहा है। तो मैं आप लोगों के सामने थोड़ी सी चर्चा मातृशक्ति को लेकर के किया है। माननीय प्रधान जी आ गए हैं। प्रधान जी, मुझे वक्ता मत समझिएगा, माननीय प्रधान जी भी अच्छे वक्ता है। परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि काफ़ी दिन से हम साथ घूम रहे हैं, हमें भी बखूबी मालूम है। माननीय प्रधान जी के वक्तव्य सुन करके आपकी गदगद हो जाएंगे। तो मैं चाहूँगा कि आगे का कार्यक्रम आप शुरू करें।